अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड पढ़ेंगे फिनोमिनोलॉजी। तो चलें देखते हैं फिनोमिनोलॉजी रिसर्च मेथड होता क्या है। फिनोमिनोलॉजी इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जिसमें phenomenology is concerned with the study of experience from perspective of the individual and usual ways of perceiving। अब बेसिकली इसमें रिसर्चर करेगा क्या कि स्टडी करेगा एक लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस, एक इंडिविजुअल जो है वो सिचुएशन को कैसे परसीव करता है, उसके बिलीव्स किस तरीके के हैं, वो एक सिचुएशन को, एक एक्सपीरियंस को किस एंगल से देखता है। अब यहाँ पर आप जो हैं वो उसके डिफरेंट जो परसीविंग होंगे, उसके वेज होंगे, जिस तरीके से वो उसको परसीव करता होगा, पार्टिसिपेंट जो है ऑन सेल्फ डिस्क्राइब दोज एक्सपीरियंसेस, और जो भी वट एवर द पार्टिसिपेंट फील्स एंड थिंक्स अबाउट अ सिचुएशन ऑफ अ फिनोमिना और अ सेटिंग, तो वो चीजों को खुद ही एक्सप्लेन करेगा और खुद ही उन्हें बताएगा, डिस्क्राइब करेगा कि वो उन चीजों को कैसे समझता है और उसका वो एक्सपीरियंस किस तरह का है, वो क्या फील करता है, उस हवाले से क्या सोचता है और वो उस हवाले से क्या बिलीव करता है। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च is a way of knowing the perception, perspective and understanding of phenomena। अब आप देखें कि उसी को लेकर अगर आप चलें तो बेसिकली आपको बीइंग अ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्चर क्या पता चलता है कि एक फिनोमिना है, एक एक्सपीरियंस है, एक सिचुएशन है, पर्सन जो है वो उसके हवाले से उसका परसेप्शन किस तरह का है, वो किस एंगल से उस चीज को देखता है, वो अंडरस्टैंड उसको कैसे करता है, किस लेवल पर करता है, किस तरह उसको अंडरस्टैंड करता है। तो रिसर्चर जो होगा वो जब उसके परसेप्शन, उसके पर्सपेक्टिव, उसके अंडरस्टैंडिंग पर, इंडिविजुअल के अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेगा, तो रिसर्चर को ये बात समझ में आना शुरू होती है कि कोई फिनोमिना, कोई एक्सपीरियंस, कोई सिचुएशन इस तरह की है तो उसको किस एंगल से देखा जा रहा है, उस एक्सपीरियंस को कैसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है और उसको कैसे समझा जा रहा है। फिर अगर आप साइकोलॉजी में आए तो in the field of psychology, phenomenological research aims to clarify the situation lived through by person in everyday life। तो अब साइकोलॉजी में जब आप एक पर्सन को, उसके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उस फिनोमेना को लेंगे, तो जो डेली लाइफ में एक पर्सन को जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके जो इंटरेक्शन हो रहा है सिचुएशन के साथ, पर्सन के साथ, लोगों के साथ, और वो जो डेली लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फील कर रहा है, उन सारी सिचुएशंस को, उन एक्सपीरियंसेस को आप जो है क्लियरिफाई करते चले जाते हैं, उसको मजीद क्लियर करते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड के थ्रू। और इसका जो फोकस होगा वो बहुत इन डेप्थ आप बेसिकली एनालिसिस कर रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे होते हैं कि एक पर्सन जो है कि उसकी जो डेली लाइफ है वो उसमें वहां उससे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो चीजें उसके साथ हो रही हैं, वो उसको किस तरीके से लेता है, किस तरह उसकी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, और वो उसके किस तरह उसके जो है वो परसेप्शन है, और किस तरह के उसकी जो है वो बिलीव्स हैं, किस तरह की उसकी फीलिंग्स हैं। तो आपको इसकी एक साइकोलॉजिकल आप समझ लें कि आपको एक पर्सपेक्टिव से भी एक पर्सन की लाइफ की, उसके एक्सपीरियंसेस की, और वो जो एक फिनोमिना या कोई सिचुएशन है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आपकी उसकी जो है वो एक साइकोलॉजिकल मीनिंग जो है वो आप उसकी बेसिकली सर्च कर रहे होते हैं। अब इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। It has its disciplinary roots in philosophy and a researcher can study conscious experience from the first person। अब देखिए कि फिलॉसफी की फील्ड में इससे क्यों आप इसकी जो रूट्स मिलती हैं। फिलॉसफी में आप क्या करते हैं, आप बहुत डिटेल में, डेप्थ में चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, ये चीज ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है। तो वो एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो चीजों को भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में भी आप देखें कि पर्सन के जो
जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं स्पेशली, जो जिससे वो अवेयर होता है। यहाँ पर हम उसके ये नहीं देख रहे कि व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन, हम देख रहे हैं कि जो चीज उसके सामने हो रही है, उसके साथ हो रही है, जो वो कॉन्शियसली चीजों को देख रहा है, उससे अवेयर है कि उस सिचुएशन से अवेयर है, वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है उस लाइफ में, डेली लाइफ में, वो उससे अवेयर है, उसको पता है। वो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसका हो रहा है बीइंग अ फर्स्ट पर्सन, उस कॉन्शियस एक्सपीरियंस को रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर करता है। और रिसर्चर का फोकस किस एंगल से रिसर्चर उसे एक्सप्लोर करेगा? फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किस तरह कि जो पार्टिसिपेंट है वो बता रहा होता है ना कि मुझे ये मुझे फील हो रहा है, या मुझे ये चीज इस तरह लगती है, ये यूं हो रही है, या मुझे ऐसा महसूस होता है। तो वो उस फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको रिसर्चर स्टडी करता है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करता है। Phenomenological research also helps you in identifying the phenomena through how they are perceived by the actors in a situation. अब आप देखें कि एक फिनोमिना है, एक्सपीरियंस है, अब आप उसको एनालाइज तो कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, वो बेसिकली चीज है क्या हो रहा है उसके साथ प्रॉब्लम, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपने आइडेंटिफाई किया। लेकिन उस सिचुएशन में जो लोग हैं जिनका रोल उस सिचुएशन में है, आप वो कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, बेसिकली रिसर्चर उस पर फोकस करेगा। देखिए, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी कि मुझे वो चीज कैसे नजर आ रही है, ऑल्दो आई एम अ रिसर्चर, लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब किस एंगल से कर रही हूँ, मैं उस चीज को कैसे कर रही हूँ कि जैसा वो पार्टिसिपेंट उस सिचुएशन में होते हुए उस एक्सपीरियंस के साथ उनका जो डायरेक्ट एक लिंक है, उस रिलेशन में रहते हुए, उस सिचुएशन का हिस्सा होते हुए, वहां पर जो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका वहां पर रोल है, बेसिकली आप उन्हें एक्टर कह सकते हैं, तो वो उसे कैसे परसीव करते हैं, आप फिनोमिनोलॉजी रिसर्च में उस चीज को देखेंगे। और अगर आप जो फिनोमिना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस पर, कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर आप फोकस कर रहे हैं, वो परसीव जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो सिचुएशन में जो इन्वॉल्व है, वो उसे कैसे देखते हैं, वो उसे किस नजर से देखते हैं, किस तरह समझते हैं, आप उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा phenomenological research is also based on the paradigm of personal knowledge and subjectivity. Paradigm क्या है? Paradigm होता क्या है? Paradigm is a set of basic assumptions that outline the particular universe of scientific inquiry. अब आप देखें कि आपके पास कुछ assumptions होती हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप साइंटिफिक किसी भी हवाले से साइंटिफिक इंक्वायरी को वो कंप्लीट करते हैं, उस एंगल से चीजों को देखते हैं। और वो पैराडाइम जो होता है, वो उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो assumptions हैं, उनके बेसिस पर आपको एक चीज की समझ आने लगती है कि सपोज अगर एक एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो वहां पर अगर आपके पास एक पैराडाइम है, एक आउटलाइन है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, assumptions हैं, तो उनके हेल्प से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंजाइटी का प्रॉब्लम होता क्या है, किस तरह होता है, उसको डिस्क्राइब करने में आपको हेल्प मिलेगी, उसको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प मिलेगी कि क्यों डेवलप भी क्यों होती है एंजाइटी, लोग क्यों एंजाइटी के पेशेंट बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। इसी तरह आप देखिए कि आपके पास एक कोर्स है, और उस कोर्स की आपको सबसे पहले आपको उसकी आउटलाइन दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि ये तमाम चैप्टर्स होते हैं, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स होती हैं। वो 1 या 2 पेज पर जो आउटलाइन आपके पास है, उस आउटलाइन को देखकर अगर आप एक नजर देखते हैं तो आपको समझ आने लगती है कि ये कोर्स है क्या। अगर आपको सिर्फ एक कोर्स का टाइटल दे दिया जाए तो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड what kind of the course is going to be taught to you। लेकिन जब आपके पास आउटलाइन आती है तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, और हम इसको ये कोर्स जो है वो हमें इस तरह बेनिफिशियल है। तो अब वो इसी तरह आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहां भी आपके पास एक एंगल एक होता है, आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, या आप किसी पैराडाइम से किसी चीज को देखते अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आपको वो सेट ऑफ assumptions जो है वो आपको किसी भी एक डायरेक्शन को सेट करने में आपको हेल्प करते हैं कि आपने अगर इंक्वायरी करनी है, साइंटिफिक इंक्वायरी, तो वो आप किस तरह उसको करेंगे, कैसे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जब फिनोमिनोलॉजी
रिसर्च आप करते हैं, तो यहाँ जब आप उसको एक एक्सपीरियंस को, एक फिनोमिना को, जब आप एक पर्सन का जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, वो जो फिनोमिना है, आप उसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उसको रूल आउट करने जा रहे हैं, तो आपके पास एक पैराडाइम होता है और फिर आप उसकी हेल्प से आप जो है वो एक पर्सनल नॉलेज जो है वो उसको जो है वो आपके पास आती है। और ये रिसर्च जो है वो बेस्ड कर रही होती है कि पर्सनल नॉलेज के एक पार्टिसिपेंट है वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे लेता है, कैसे उसके हवाले से वो बिलीव क्या रखता है, उसको कैसे परसीव करता है। तो बेसिकली उसका नॉलेज ही आप के पास आ रहा है, चेक कर रहे हैं ना, कि उस पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड और उस सिचुएशन से रिलेटेड कैसे अवेयर है। और इसी तरह इसमें सब्जेक्टिविटी भी फिर आ जाती है, क्योंकि पर्सन है, जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट को देख रहे हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थिंकिंग को वो डिस्क्राइब कर रहा है। और वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव टूल भी आप उस तरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीजें डिस्क्राइब करता चला जाएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, लिबरेट करेगा चीजों को, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। Phenomenology research emphasizes on the importance of personal perspective and interpretation. अब इसी तरह आप देखिए कि ये जब आप एक पर्सनल नॉलेज को देख रहे हैं, आपके पास पता चल रहा है कि एक पर्सन का नॉलेज क्या है, वो कितना अवेयर है किसी फिनोमिना से रिलेटेड, तो जाहिर है यहाँ पर इसका जो फोकस होगा स्टडी का, वो किसको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पर्सनल पर्सपेक्टिव को, कि जो पार्टिसिपेंट परसीव कर रहा है, जो पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस कर रहा है डेली लाइफ में, जो पार्टिसिपेंट्स बिलीव कर रहा है, आप उस एक्सपीरियंस को, उस फिनोमिना को पर्सनल उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव है आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और इसी तरह लोग जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से ना सिर्फ ये है कि दे एलिबरेट देयर एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दे ऑल्सो इंटरप्रेट वट एवर दे एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। तो वो अपने हवाले से भी चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, वो दूसरों के हवाले से भी इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मैं फील कर रही हूँ, तो मैं उसको भी एक मीनिंग देने की कोशिश करूंगी, इसको इंटरप्रेट करूंगी, मैं उसको एनालाइज करूंगी। इसी तरह मैं दूसरों के एटीट्यूड को भी अंडरस्टैंड करूंगी और उसको एनालाइज करूंगी। अब वो इंटरप्रिटेशन मेरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल की जो एक पर्सन का उसकी जो अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं, फिनोमेनोलॉजी रिसर्च जो है वो उसको इम्पोर्टेंस देगी, उस एंगल से देगी, एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेगी और उसकी इंटरप्रिटेशन भी पर्सनल जो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी उस पर फोकस करेगी। फिर फिनोमेनोलॉजी रिसर्च हेल्प्स यू इन गेनिंग इनसाइट इनटू पीपल, मोटिवेशन एंड एक्शंस। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को इसको फोकस करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी फिनोमिना से रिलेटेड, उसके डेली लाइफ के हवाले से, तो वहां पर आपको फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो किस तरह हेल्प कर रही है। यू आर गेनिंग इनसाइट के किस हवाले से इनसाइट होगी कि लोगों की मोटिवेशंस किस तरह की हैं और उनके एक्शंस किस तरह के हैं, उनके अंदर वो किस चीज के हवाले से मोटिवेटेड हैं, किस चीज की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, कहाँ उनका इंटरेस्ट आपको नजर आएगा, फिर वो किस तरह के उनके एक्शंस हैं, उनके एक्ट्स किस तरह के हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं डेली लाइफ में। जैसे अगर मुझे एक किसी पर्सन के साथ कोई एक्सपीरियंस हो रहा है या मैं एक सिचुएशन में हूँ, तो उस सिचुएशन में मैं कुछ ना कुछ तो एक्ट करूंगी ना। मैं ऐसे तो नहीं कर रही कि मैं सिर्फ चुप करके बैठी रहूंगी और देखती रहूंगी कि सामने वाला किस तरह कर रहा है, तो मेरा कोई तो बिहेवियर जो होगा वो सामने आएगा। अगर मैं देखूंगी कि मैंने एक पर्सन के साथ भी अगर मेरा एक्सपीरियंस है, एक सिचुएशन में मैं हूँ, तो मैं सिचुएशन में किस तरह एक्ट कर रही हूँ, मुझसे डील किस तरह कर रही हूँ, कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट कर रही हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिससे मेरी मोटिवेशन जो है वो कम हो रही है।
तो रिसर्चर जो है वो जो पर्सन के उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, उसकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है, या वो किसी फिनोमिना को देख रहा है, तो जाहिर है वो उससे जिन लोगों को वो स्टडी कर रहा है, फोकस कर रहा है जिन लोगों पर जिनके रिसर्च इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो वो जब अपनी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें बहुत सारे वो अपनी चीजों के हवाले से बताएंगे, वो अपने बिलीव्स के हवाले से भी तो बताते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताते हैं, लेकिन उनके एक्शंस के हवाले से भी आपको पता चलेगा और उनकी मोटिवेशन के हवाले से भी आपको एक इंसाइट मिलेगी कि ये किस तरीके से है, कैसे करती हैं। जैसे देखें, अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में हैं, आपके पास कोई पेशेंट भी आता है, तो आप उस पेशेंट से जब इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जब वो पेशेंट क्या कर रहा था, बेसिकली पेशेंट बेसिकली डिस्क्राइब्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वट एवर ही एक्सपीरियंस बीइंग द पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, बीइंग द पार्ट ऑफ अ फैमिली और अ कम्युनिटी। तो वो वहां पर जो कुछ उस इंट्रैक्शन के दौरान उस लाइफ जो गुजार रहा है जिन लोगों में, वहां पर उसको जिस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो उसको डिस्क्राइब ही कर रहा होता है। लेकिन वहां पर वो पेशेंट जो है वो सिर्फ ये तो आपको नहीं बताता कि व्हाट ही और शी इज फीलिंग और थिंकिंग। डेफिनेटली पेशेंट विल आल्सो रिपोर्ट सम काइंड ऑफ एक्शंस he or she has taken in real situation as well। तो वहां पर आपको उसके बहुत सारी चीजों का, एक्शंस का भी पता चलता है, एक्ट्स का भी पता चलता है, उसके बिहेवियर्स का भी पता चलता है, और इसी तरह उसको उसकी मोटिवेशन के हवाले से भी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीजें हैं जहां ये करना क्या चाहता है, या किन चीजों की तरफ इसका इंटरेस्ट है। ये चीजें भी आपको एक इंसाइट जो है वो मिलती जाती है लोगों के हवाले से।